गांव सुखपुर नाम का था, लेकिन वहां सुख बहुत कम था। धरती फटी हुई, खेत सूखे पड़े थे, चारों तरफ धूल, हवा में भूख की गंध और हर चेहरे पर थकान। उसी गांव के छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी गौरी, अपने 2 छोटे बच्चों लाली और मोहन के साथ। गौरी के पति की मृत्यु 3 साल पहले एक बीमारी से हो गई थी। उसके बाद से पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। वो दिन रात मेहनत करती, खेतों में दूसरों के यहाँ काम, कभी बीज छांटना, कभी गोबर इकट्ठा करना, कभी बर्तन मांजना। उसके पैरों में दरारें थीं, हथेलियां फट चुकी थीं, लेकिन आंखों में उम्मीद की रोशनी अभी भी बाकी थी। रात को जब बच्चे सो जाते, वो दिए की लौ के सामने बैठकर भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरे बच्चों को भूखा मत रखना, मैं सब झेल लूंगी, बस इन्हें रोटी मिल जाए। गर्मी के दिन थे, खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था। 3 दिन से घर में आटा नहीं था। लाली और मोहन दिन भर माँ से पूछते, अम्मा, आज क्या बनेगा? गौरी मुस्कुरा देती, अरे आज तुम्हारा मनपसंद सत्तू बनेगा। पर असल में घर में सिर्फ एक मुट्ठी चना और थोड़ा नमक बचा था। उसने उन्हें उबालकर पतला घोल बनाया और बच्चों को पिला दिया, खुद बिना खाए रह गई। रात को जब सब सो गए तो गौरी का दिल रो उठा। आंखों में आंसू थे, होठों पर एक ही बात, हे ईश्वर, तू है ना? देख मेरे बच्चे भूखे हैं, तू कुछ कर। सुबह सूरज निकला और गौरी काम की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ी। उसे उम्मीद थी कि वहां किसी किसान का खेत होगा जहां वो मजदूरी पा सके। चलते चलते वो बहुत थक गई, गर्मी तेज थी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, पुराना, घना और शांत। गौरी ने सोचा, थोड़ी देर यहीं बैठ लूं। वो पेड़ के नीचे बैठी ही थी कि तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, पानी, पानी। गौरी ने इधर-उधर देखा तो देखा एक बूढ़ा साधु धूल धूसरित हालत में पेड़ के पास गिरा हुआ था। उसके होंठ सूखे थे, सांसें टूटी-टूटी चल रही थीं। गौरी दौड़कर अपने मिट्टी के घड़े से पानी लाई और साधु के होठों से लगाई। साधु ने धीरे धीरे पानी पिया और आंखें खोलकर बोला, बेटी, तूने मुझे जीवन दान दिया है। गौरी बोली, महाराज, बस इंसानियत निभाई है। साधु मुस्कुराए, बेटी, तेरे दिल की पवित्रता देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। जब तेरा मन सबसे टूटेगा, जब तेरा दिल सबसे दुखी होगा, तब इस पीपल के पेड़ के नीचे आकर मुझे याद करना, तुझे सहायता अवश्य मिलेगी। गौरी ने श्रद्धा से उनके पैर छुए, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं, साधु वहां नहीं थे, केवल पत्तों की सरसराहट थी। कुछ दिन गुजर गए, हालात पहले जैसे ही थे। भूख बढ़ती जा रही थी और काम घटता जा रहा था। बच्चों की आंखों में चमक अब कम होने लगी थी। एक दिन मोहन ने कहा, अम्मा, आज स्कूल में सब बच्चों ने रोटियां खाईं, हमारे पास क्यों नहीं होती? गौरी ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, भगवान सबको देता है, बस देर सवेर का फर्क है। उस रात गौरी को साधु की बात याद आई, जब मन सबसे टूटे तब पेड़ के नीचे आना। वो आधी रात में उठी, बच्चों को कंबल से ढका और जंगल की ओर चल दी। जंगल में वही पीपल का पेड़ खड़ा था। हवा ठंडी थी, पत्तों में सरसराहट थी। गौरी पेड़ के नीचे बैठी और बोली, महाराज, अब तो बस आप ही सहारा हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं। इतना कहते ही अचानक हवा का झोंका उठा, पत्ते चमकने लगे, पेड़ की जड़ से एक हल्की सी रोशनी निकली और गौरी के सामने एक थाली आकर रखी। थाली में गरम रोटियां, दाल और मिठाई रखी थी। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, हे ईश्वर, तूने मेरी पुकार सुन ली। उसने थाली उठाई और घर भागी। बच्चों ने गरम रोटियां देखीं तो खुशी से चिल्ला उठे, अम्मा, आज तो भगवान ने खाना भेजा है। गौरी ने कहा, हाँ बेटा, भगवान ने भेजा है, पर इसे हम किसी से नहीं कहेंगे। अगले कुछ दिन वही होता रहा। जब भी घर में खाने की कमी होती, गौरी पेड़ के नीचे जाती और हर बार उसे खाना मिलता। वो बच्चों को खिलाती, खुद थोड़ा खाती और बाकी जरूरतमंदों को बांट देती। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा। गांव की औरतें आपस में कहती, अरे, गौरी के घर तो कभी चूल्हा नहीं बुझता, न जाने कौन सा जादू है। एक दिन लालची मुखिया की पत्नी ने सब सुना और अपने पति से कहा,
अगर ऐसा कोई पेड़ है तो हमें भी पता लगाओ, हम भी अमीर बनेंगे। मुखिया ने अपने आदमियों को बुलाया और गौरी का पीछा करवाया। अगले दिन जब गौरी फिर से पेड़ के नीचे गई तो मुखिया दूर झाड़ियों में छिपा देख रहा था। गौरी ने साधु को याद किया और हाथ जोड़े। महाराज, मेरे बच्चों को फिर से भोजन चाहिए। तुरंत रोशनी चमकी और थाली आ गई। गौरी ने जैसे ही थाली उठाई, मुखिया झाड़ियों से निकला और चिल्लाया, अरे यही है जादू, यही पेड़ है। वो दौड़ा और पेड़ की जड़ में खुदाई करने लगा, सोचकर कि वहाँ खजाना मिलेगा। गौरी ने रोका, रुक जाओ मुखिया जी, ये ईश्वर का वरदान है, लालच मत करो। पर मुखिया नहीं माना। जैसे ही उसने पेड़ की जड़ में फावड़ा मारा, जमीन से आग की लपट उठी। मुखिया पीछे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पेड़ की आवाज गूंजी, ये पेड़ दया और ममता का प्रतीक है, लालचियों के लिए नहीं। गौरी डर गई, पर आवाज बोली, मत डर बेटी, तूने अपनी ममता से इस पेड़ को पवित्र किया है। अब ये पेड़ पूरे गांव का आशीर्वाद बनेगा। सुबह जब मुखिया को होश आया तो उसने गौरी से माफी मांगी। वो बोला, तू धन्य है गौरी, हमने तेरी गरीबी देखी पर तेरी ममता नहीं समझी। गांव के लोगों ने मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी पाठशाला बनवाई, जहां गौरी बच्चों को पढ़ाना शुरू करने लगी। वो कहती, ज्ञान सबसे बड़ा वरदान है। धीरे धीरे गांव में हरियाली लौट आई, लोगों के दिलों में विश्वास जाग उठा। गौरी का घर अब खुशियों से भर गया था। उसके बच्चे बड़े होकर दूसरों की मदद करने लगे। कई साल बाद जब गौरी बूढ़ी हुई तो एक दिन वही पीपल के नीचे बैठी। हवा में वही मीठी सरसराहट थी। पेड़ ने जैसे उसे पुकारा, बेटी गौरी, तूने इस गांव को प्रेम सिखाया, तूने ईश्वर का कार्य पूरा किया। गौरी मुस्कुराई, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मेरे बच्चों के पेट भरते हैं, यही मेरा सुख है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुईं और कहा जाता है, उस रात पीपल के नीचे से फिर एक दिव्य रोशनी उठी जो पूरे गांव में फैल गई। तब से गांव सुखपुर सच में सुखी गांव बन गया। लोग आज भी उस पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाते हैं और कहते हैं, ममता से बड़ा कोई जादू नहीं होता, माँ के दिल से बड़ा कोई मंत्र